सत्यवती मैम, ये शादी तब ही होगी जब आपका आशीर्वाद होगा, वरना ये शादी नहीं होगी। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे बेटे को विधि जैसी जीवन साथी मिली, और मेरी खुशकिस्मती कि मुझे तुम जैसी बहू मिली। कुछ देर के लिए मैं स्वार्थी हो गई थी, मुझे सिर्फ अपना बेटा दिखाई दे रहा था, वो बेटा जो अपनी पूरी जिंदगी शोक में डुबाने के लिए तैयार था। इसलिए मुझे माफ कर देना। नहीं मैम, नहीं मैम, मैं भी तो यही चाहती थी ना कि देव सर मेरे जाने के बाद भी खुश रहे हमेशा। तो जब हम दोनों एक ही चीज चाहते थे तो फिर आप स्वार्थी कैसे हुई? विमला जी, इन दोनों को हल्दी कुमकुम लगाकर पहला शगुन कीजिए। बस अब बहुत हुआ, हम सब ने बहुत परेशानी झेल ली। बस अब जल्द से जल्द देव और विधि की शादी कर देते हैं। अब किसी और की ख्वाहिश का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। मेरी बेटी की शादी धूमधाम से होगी, यादगार शादी होगी। विधि को कुछ नहीं बताना विमला, हो जाएगा सब इंतजाम कर लेंगे। वो कालू मल को बोल के मैंने मिठाइयां मंगवा ली हैं, बढ़िया वाली। खाली मिठाइयों से हम उनकी बराबरी कैसे करेंगे? शगुन के नाम पे हमारे पास देने के लिए सिर्फ एक चांदी का सिक्का है। वो इतने बड़े घराने से, हम उनके दर्जे की धूमधाम कैसे कर पाएंगे? मेरा हक छीनने का, मेरी खुशियां उजाड़ने का, मुझे इतना जलील करने का सारा बदला सूद समेत लूंगी मैं तुमसे। विधि, आज के इस पल के लिए पछताओगी तुम। कि काश मैं मर गई होती ना तो अच्छा होता। क्या हुआ? नींद में चौंक उठ गई? बुरा सपना देखा होगा बेटा। माँ, बद्दुआ तो लगती है ना, तो जो अम्मा मैम ने मुझे। हमारे यहाँ कहावत है, कौवे का श्राप गाय को नहीं लगता। सोच के देख, उस अम्मा ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया। खून के आंसू रुलाए, एक माँ से कहा कि उसकी बच्ची मरने वाली है। बेटा, ईश्वर सब देख रहा है और वो न्याय करेगा।
तो चिंता मत कर, सब कुछ मिला अपनी माँ पे छोड़ दे। 1 मिनट आई। यहाँ अरे अरे 1 मिनट, सबर सबर सबर। अरे छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। ये बड़े भैया सही है ना? अब इतनी सारी हिंदी फिल्में क्यों देख रहे हैं आजकल? तो भी देखना शुरू कर दे। शादी है तेरी, ऐसे क्या सड़ा हुआ मुंह बना के रखा है। शो मी द जोश। जोश क्या दिखाऊं? पुशअप मारूंगा। यस चलो। 1 कम ऑन 1 2 अरे नहीं। ये देख, ये कैसा है? माँ, ये तो एकदम बर्नाट है। विधु, अब ये बचपना छोड़ और थोड़ा समझदारी से काम ले। अब तो इस घर की पगली फिल्म नहीं है, रायचंद खानदान की होने वाली बहू है। ओहो दी, आपके गले में तो नेम प्लेट भी लग गई, विधि देव सर रायचंद। तू भी ना भाई, अब हमेशा ये फॉर्मल्स पहनना पंत। यस। कभी कभी फैमिली मैन दिखने का भी वक्त आ गया भाई। यस। देखो देखो तो सही, अभी विधि शर्मा घर आई भी नहीं और भाई ने शर्माना भी शुरू कर दिया। मिस्टर शर्मा आए हैं। अब सजना संवरना तो पड़ेगा। सुंदर है तो सुंदरता को निखरने दे। पहली बार जा रहे हम तेरे ससुराल बातचीत करने, तो सुंदर तो दिखना पड़ेगा ना। माता जी ऐसे क्यों भी ना। कितना कुछ झेला है तूने, तो खिलखिला कर हंसती है ना, तो ऐसा लगता है मेरी झोली में सारी खुशियां आ गई। माँ, मेरी सारी खुशियाँ आपके और पापा की वजह से। चल, अब तू नहा धो के तैयार हो जा, मुझे बहुत सारा काम करना है। वैसे दी, आपकी शादी तो एकदम बॉलीवुड स्टाइल होगी ना? नहीं, मैं देव सर को जानती हूँ, वो सादगी चाहेंगे और मैं भी। हे, कितना हैंडसम लग रहा है मेरा बेटा। अब लग रही है ना दूल्हे वाली रौनक। अरे वाह। अब क्या हुआ भाई? चित्रा, देव, चित्रा जरूर आएगी। मैं हूं ना, मैं उसे मना लूंगी। अरे हम सब होंगे तेरी शादी में और इतनी धूमधाम से शादी करेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। आखिर देव रायचंद की शादी है ना? मेरी गुड़िया जैसी बहू को किसी की नजर न लगे। अच्छा आइए। दीदी, देव विधि, बहुत बेइज्जत कर लिया मुझे। अब वक्त आ गया है रायचंद परिवार को अपनी जूती तले रौंदने का। देवव्रत रायचंद, प्यार देखा ना मेरा, अब तबाही भी देख लो।
जय भोलेनाथ। हरिप्रसाद जी, ये हमारे कुल के पंडित जी है। मुहूर्त सब यही निकालेंगे। विधि, अब सॉरी विधि जी, अरे अब तो आप हमारी भाभी बनने वाली हैं, कृपया करके टीम बदल लीजिए। आइए आइए, भाई के पास बैठिए। विधि, आज रोली टीका करके पहला शगुन करना है हरिप्रसाद जी। ये हमारे यहाँ की रस्म है जिसमें जोड़े को रोली टीके के बंधन में बांधा जाता है। सुनीता, शगुन का सामान लेकर आना। आप वर की माताश्री हैं, इसलिए अपनी बहू को शगुन देकर इस रिश्ते को अपना आशीर्वाद दीजिए। ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रतम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वरस्तु सर्वदा। ओम यत्र फलम कपलादाने कार्तिकेय जेष पुष्करे तत्सव पांडव श्रेष्ठा विप्राणाम पदसेचने। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टो नेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दीर्धातु। सदा सौभाग्यवती भव, खुश रहो। अब वधू के माता पिता आए और वर वधू का टीका करके उन्हें अपना आशीर्वाद दें। विमला जी, इसकी कीमत अमूल्य है क्योंकि इसमें आप दोनों का प्यार और आशीर्वाद है जो हमारे लिए बहुत कीमती है। अभी प्रिया, हाँ मैं अभी आया। आप तैयार हैं? अगले सप्ताह बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। 23 तारीख की सगाई और 25 का विवाह। आप दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों की जोड़ी ईश्वर ऐसे ही बनाए रखे। प्रिया, दिस इज नॉट डन यार। घर में भाई के रोके का फंक्शन हो रहा है और तुम यहाँ बैठी हो आराम से। नीचे सब लोग पूछ रहे हैं तुम्हारे बारे में। प्रिया, प्रिया
तुमने एक बार भी नहीं सोचा देव भाई क्या सोचेंगे? अरे विधि की घरवाली क्या सोचेंगे? कम से कम इस बात का तो ख्याल क्या होता प्रिया? इतने मुश्किलों के बाद देव भाई की शादी हो रही है, कम से कम अब तो ये सब ड्रामा करना बंद करो प्लीज। ये मेलो ड्रामा बंद करो बेबी। और ये देखो, रायचंद खानदान के नाम की धज्जियां उड़ने वाली है। What? अंबा मेहता करेंगी बड़ा खुलासा, खोलेंगे रायचंद घराने की बोल? क्या है ये? आई डोंट नो बेबी। दिस इज नॉनसेंस यार। टची टची। अंबा जी, इंस्पिरेशन हुआ। टू गुड। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। शुभ विवाह का मुहूर्त तो तय हुआ। इसी बात पे हम सब मुंह मीठा करते हैं। माँ, भाई कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है। क्या हुआ? जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन्हें बताने जा रहे हैं कि आज दोपहर 4 बजे मध्य प्रदेश के बहुत बड़े उद्योगपति देवरायचंद की असलियत का होगा पर्दाफाश। उनकी पुरानी मंगेतर अंबा मेहता ने तोड़ी चुप्पी और अब वो खुलकर बात करेंगी देवरायचंद के बारे में। आज इसी चैनल पर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आज दोपहर 4 बजे। अंबा मेहता, जो आज तक चुप्पी साधे थी, जिन्होंने देवरायचंद के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा, अब खुद बताएंगी अपनी आप बीती। मेरा दिल टूटा है, रिश्ता टूटा है, सबके सामने मेरी सगाई तोड़ दी गई। सदमे में आकर मैंने जान देने की कोशिश की, पर कभी मैंने अपनी गरिमा नहीं छोड़ी। लेकिन आज यहाँ सबके सामने आना बहुत जरूरी था। आज मैं मिस्टर देवव्रत रायचंद के चेहरे पर से शराफत का मुखौटा उतारने आई हूँ। मैं उन्हें खुली चुनौती देती हूँ कि अगर उनमें जरा सी भी गैरत है, शराफत है, तो मेरे सामने आए और मेरे सवालों का जवाब दे, या मान ले कि वो अव्वल दर्जे के घटिया इंसान है जिनकी नजर में प्यार की कोई कीमत नहीं। मिस्टर देवव्रत रायचंद, आओ सामना करो मेरा। हाइट्स, ये औरत इतना कैसे गिर सकती है? अंबा किसी भी हद तक गिर सकती है। इनफैक्ट अब वो कुछ भी करे ना तो मैं सरप्राइज नहीं होता। देव, हमें इसे रोकना होगा। ये ऐसे कैसे बकवास कर सकती है? तेरी रेपुटेशन के बारे में बोल रही है, रायचंद खानदान के बारे में बोल रही है। अगर ये ऐसे ही करती रही ना तो दोनों परिवार के ऊपर इसका बुरा असर पड़ सकता है, खास करके तुम दोनों की शादी पर। इसे रोकना होगा देव। चलो यहाँ से। माफ कीजिए, हमें जाना होगा। अरे प्रसाद जी, झूठ बोलकर कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सच बोल के बिगाड़ सकता है। और अंबा सच नहीं बोल रही, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। जल्दी मिलते हैं। और अब हमारे चैनल पे होने वाला है एक बहुत बड़ा खुलासा। देश की जानी मानी एंटरप्रेन्योर अंबा मेहता ने लगाए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट देवरायचंद पे इल्जाम कि उन्होंने अंबा का मानसिक शोषण किया और उन्हें डिप्रेशन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगी एक तरफ अंबा मेहता और दूसरी तरफ होंगे देवरायचंद और उनका पूरा परिवार अंबा के सवालों का सामना करने के लिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं अंबा मेहता की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में।